सर्वे कपलवृता प्रज्ञानघन प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। सकल निगम मंत्रा उद्भवन्ति च नादात् मुक्तिमत विबन्धो ईशबन्धो नादा जनन मरणहीना शुद्धबोध स्वभावस् त्रिजगति जयसा नूराणामधीसा। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवत चरण कमल वंदन परम पूज्य परमाराध्य सतगुरुदेव पतित सत्संग प्रेमी सजनिंद भक्तिमती माता बहन। आज 2082 साल फाल्गुन 16 फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि। आज द्वादशी तिथि का दिन गुरु महाराज का निर्वाण महोत्सव लगभग 34-35वां निर्वाण महोत्सव। 2047 साल से अभी जोड़ी कितना साल हुआ? 2047 साल से 82 चल रहा है, 35 साल लगभग हुआ। 35वां ये गुरु महाराज के देहांत हुए 35 वर्ष हुआ बता। और आज हम लोग गुरु महाराज के निर्वाण दिवस मनाते हैं। निर्वाण दिवस मने निर्वाण, वाण मने शरीर, इस शरीर को त्याग दिया, ये स्थूल शरीर को त्याग दिया, इस संसार से चले गए और उनका कथा यहाँ से समाप्त। उसी प्रकार हम सबका भी इसी प्रकार इस संसार से जाना है, जाना होगा। नहीं भी जाना चाहेंगे तो भी जाना होगा। तो शास्त्र में बताते हैं जो मनुष्य जीवन में 4 पुरुषार्थ और जो भक्ति करने वाले लोग हैं कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। उनके लिए कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी सेवा की, भगवान की सेवा करना। लेकिन सब कुछ उतना नहीं हो सकता। किसी की कामना है, किसी के धन की इच्छा है, किसी की धर्म की इच्छा है, किसी की मोक्ष की इच्छा। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ में हम लोग कौन कौन से पुरुषार्थ को सिद्ध कर सकता है? अर्थ में धन, और धन सबसे पहले चाहिए, इसीलिए पहले अर्थ का नाम लिए शास्त्र। धन सबसे पहले चाहिए, तो ज्यादा तो नहीं, जितना काम चल सके उतना भी होना चाहिए। कम से कम तो जीवन चलने के लिए धन चाहिए, उसके बिना तो गाड़ी नहीं चल सकता है। और उससे थोड़ा ज्यादा हुआ तो धर्म। तो अर्थ का प्रयोजन है धर्म के लिए, धर्म का। और धर्म होगा कब? जो कर्म कर्म से धर्म होता है। और कर्म कौन कौन से कर्म है? तो इष्ट कर्म और पूर्त कर्म शास्त्र में बताते हैं। इष्ट कर्म और पूर्त कर्म। और हम लोग खाते पीते चलते फिरते उसको कर्म नहीं कहते, वो तो पार्थिव कर्म, प्राकृतिक कर्म, खाना पीना सोना, इसको कर्म कहते। कर्म कहते इष्ट कर्म और पूर्त कर्म। इष्ट कर्म ने परमात्मा के लिए जो कुछ भी हम करते हैं, जप जाप दान पुण्य ज्ञान ध्यान, क्या कहते हैं, ये भी जो सत्संग है, ज्ञान यज्ञ, ये भी इष्ट कर्म। कथा पुराण सब इष्ट कर्म, यज्ञ आदि सब इष्ट कर्म। पूर्त कर्म कहते हैं
जो निर्माण कार्य, देवालय, स्कूल, विद्यालय, अस्पताल निर्माण का, पहले के समय में कुआं खुदवाते, यहाँ फील्ड में पहले हम लोग छोटे थे तो कोई पंडित उस कुआं खुदवा जो लोग पानी पिए, कोई पोखर खुना, कोई कुछ करते थे। अभी भी देखिए मुसलमान लोग क्या करते हैं, कल वितरण करते, पानी ये सब करता, इस करना हम लोग जब जा तो कर्म अर्थ का प्रयोजन है, हम लोग को धर्म करना चाहिए, लेकिन अर्थ का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जिसको ज्यादा पैसा होता है उसकी बुद्धि भी यदि भगवान से ही रखा तो रखा, नहीं तो वही पैसा लोगों को नीचे की ओर धकेल जाता, वही पैसा लोगों को नीचे की ओर। अब देखिए अभी ये होली आ रहा है, होली आ रहा है, लोग सुनने वाले सुनेंगे और प्रसंग आने पर तो बोलना ही पड़ता है, प्रसंग आने पर बोलना ही पड़ता। होली आ रहा है, होली में रंगोली खेलेंगे, वो क्या कहते हैं एक आनंद के लिए खेलते हैं, लेकिन उसमें कितना दुर्व्यसन का काम होता है, कितना खर्च होंगे दुर्व्यसन में, दुर्व्यसन, और वो पैसा दुर्व्यसन में खर्च होगा, लेकिन वही पैसा यदि धर्म के लिए खर्च करेंगे, उसको ऊपर के लिए उसको प्रेरित करेगा। ऊपर ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजा अधो गच्छन्ति तमः। गीता में जो सतोगुणी लोग है, सतोगुण में जो है वो ऊपर के लोग है, जो रजोगुणी लोग है वो बीच में, और तमोगुणी लोग नीचे जाते। ये सब शास्त्र कहता है। अब देखते हैं कि कहाँ जाएगा, क्या आदमी की मरता है कहाँ जाएगा, देखेंगे कौन बताता है तो शास्त्र और शास्त्र और लक्षण प्रमाण, लक्षण से पता लगता है आप कहाँ से आए हैं, वो लक्षण बताता है, चेहरा ही बता देगा ये काम, पहचान करने वाला पहचान, आपकी चाल ढाल, बोली चाली, आपके रूप रेखा वो बताता है। पूर्व जन्म का वृत्तांत, पूर्व जन्म यहाँ देवी भागवत में बताया, जो पूर्व जन्म में जो जैसा किया है वो उसको ऐसा ही यहाँ पे पूर्व जन्म में जो कोई नर्तकी अप्सरा है वो यहाँ पर आकर के वैसे दिव्य रूप वाली होती है, वैसी नाट्य कला वाली होती है, जो पूर्व जन्म में जैसा जैसा काम किया है उसको वो यहाँ पर तुरंत हासिल होता है। पूर्व जन्म में जो कोई दान पुण्य किया है उसको यहाँ पर मिलता है। गीता के 6ठा अध्याय में बताया, जो कोई मैंने साधना में लगे, साधन भक्ति में लगे, अब बड़ा कट्ठा प्राप्त नहीं किया, फिर संसार में आया, उसको क्या गति होगा। कहते हैं उसका क्या गति होता है, जो दान पुण्य किया है वो धनवान के घर में जन्म लिया। श्री माताओं गेहे, हाँ जो पुण्यशाली लोग है तो धनवान के घर में जन्म लेता है, इसलिए तो भोग के लिए, भोगने के लिए धनवान के घर में जन्म तो लिया, लेकिन भोग तो आया, लेकिन कर्म यदि नहीं करेंगे तो ढुकुटी खाली हो जाएगा। अब लोग देखिए, जो धनवान के घर में जन्म लेता है लेकिन उन्मत्त हो जाता है, बंदूक लेता है, शिकार खेलता है, शराब भट्टी में जाता है, तो उसका जितना भी कर्म किया हुआ है सब खत्म। और यहाँ से जो कोई पुण्य करते जाते हैं स्वर्ग